महाधिवेशन
सब लोग साधनशील हो। यह मनुष्य का शरीर जो मिला है केवल साधना करने के लिए ही मिला है। साधना को छोड़ करके हम कुछ भी करते हैं तो हानि ही हानि, परेशानी ही परेशानी, और समय पर शरीर छूट जाएंगे तो महा परेशानी में चले जाएंगे। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधना का दास, केवल साधना का दास आप बन जाएं, आपके हाथों में, मुट्ठी में मोक्ष और मुक्ति लग जाएंगे। परमात्मा आपके साथ हो जाएंगे। आप जोगी नहीं महाजोगी हो जाएंगे। संत साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, योग के संबंध में कि हानि से जो अपने आप को बचा लेते हैं वही जोगी है। बहुत तरह के हानि में हम लोग फंसे हुए हैं। उन सारे हानियों से अपने आप को छुड़ा लेना, अपने आप को बचा लेना, यही है जो कोई रूप को ना देखूं, एक बिंदु सब में देखूं, ऐसी सूरत सिमटा। बहुत रूप संसार में देखने की आदत पड़ गई है। जोगी बनना है, अपने आप को हानि से बचाना है, एक काम आप कर लीजिए, कोई रूप को ना देखूं, एक बिंदु सब में देखूं, ऐसी सूरत सिमटा। इस एक काम को जो कर लेते हैं फिर दुनिया के कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। इस एक काम को जो छोड़ देते हैं तो शरीर छूटने के बाद भी जो है उनको मुक्ति नहीं मिलती। देहावसान समय चित्ते यद यद जीव भावे तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारण। जिनकी दृष्टि नहीं टिकी, एक विनुता को जिन्होंने नहीं प्राप्त किया, जरा भी मन में फैलाव रह गया। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक भिक्षु को बहुत सुंदर वस्त्र मिला था दान में। पहले वस्त्र नहीं मिलते थे, फटे पुराने वस्त्र चिथरा चुन चुन करके जो है भिक्षु लोग अपने बदन को ढकते थे। भगवान बुद्ध को भी फटा चिथरा वस्त्र पहना हुआ देखा गया। और उस जमाने में किसी को सुंदर वस्त्र मिल जाए, एक भिक्षु को बहुत सुंदर वस्त्र मिला। रात्रि में जब वे सोने लगे तो इसी ख्याल लेकर के वे सोते हैं कि कल मैं इस वस्त्र को पहन करके नगर में भिक्षाटन के लिए जाऊं। गुरु महाराज हम लोगों को बताते हैं कि जब आप सोने लगे तो जप ध्यान करके सोइए। ये भिक्षु क्या सोच करके सोया कि कल मैं इस सुंदर वस्त्र को पहन करके भिक्षाटन के लिए नगर में जाऊं। इसी ख्याल में सोया। संजोग रात्रि में ही उनके पेट में दर्द हुए और उनकी मृत्यु हो गई। भिक्षु के मर जाने के बाद उस सुंदर वस्त्र को देख करके कोई दूसरा भिक्षु वस्त्र उठाया, वस्त्र को लेना चाहा, लेकिन भगवान ने, बुद्ध ने कहा उठाओ, इस वस्त्र को कोई मत छूना।
इसलिए लोग कहते हैं मरे हुए लोगों का वस्त्र नहीं लेना चाहिए। 6 दिनों के बाद भगवान ने कहा इस वस्त्र को जो लेना चाहते हो ले लो। एक भिक्षु गया और उस वस्त्र को उठाया और भगवान से पूछते हैं कि भगवान 6 दिन पहले आप इस वस्त्र को लेने से मनाही कर दिए और आज कहते हैं ले लो, क्या बात है? कहा कि हाँ भिक्षु, जिस भिक्षु का यह वस्त्र था उस वस्त्र में उनकी आसक्ति थी। मरने के बाद वह चिल्लर जोनी में जाकर के इसी वस्त्र में पड़ा हुआ। जब तुम लोग इस वस्त्र को उठाते थे वह चिल्लर जो है चिल्लाता था मेरा वस्त्र है, मेरा वस्त्र है। इस आवाज को भगवान खुद सुनते थे और कोई नहीं सुना। 6 दिन के लिए वे चिल्लर जोनी में आए थे और वे उनकी आसक्ति चली गई, शरीर छूट गया, अब वस्त्र ले लो। जरा भी मन हिला रहेगा, दुनिया की इच्छा लगी रहेगी और शरीर छोड़ने के समय जो जिस इच्छा को लेकर के मरते हैं वही जो है जन्म का कारण हो जाता है, उनको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए अभ्यास में हम लोगों को मानस जप करने के लिए मिला है, मानस ध्यान करने के लिए मिला है और मुख्य क्रिया जो मन का पूर्ण सिमटाव जिस क्रिया से होती है वह दृष्टि योग की क्रिया है। ऐसी का प्रचार इस संतमत के द्वारा होता है। आप फुल पैंट में रहिए, धोती में रहिए, सादे कपड़ा में रहिए, गिरवा वस्त्र में रहिए, किसी भी रूप में रहिए, अपना काम कर लो। एक दृष्टि करे संसरी जाने, जोगी कहिए सोई। नानक साहब ने कहा कि जोगी वही है जो अपनी दृष्टि को एक कर ले, दोनों दृष्टि की धारण को गुरु इंगित स्थान पर जो अभ्यासी टिकाते टिकाते टिकाने में समर्थ हो जाते हैं, मन की चंचलता मिट जाती है, एक इंद्रता को प्राप्त कर लेते हैं, वे जोगी हो जाते हैं। उनकी चढ़ाई पिंड से ब्रह्मांड में हो जाती है। यही असली पिंडदान है। फिर पिंड मतलब शरीर होता है। जो इस काम को कर लेते हैं तो असली पिंडदान उनका होता है। अभी जो बाहर में हम लोग देखते हैं श्राद्ध क्रिया के बाद पिंडदान होता है, वो नकली पिंडदान। तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड नहीं पीरो, पेलो सुखमन दृष्टि शिष्ट ज्यों तीर हो, बिंदु नाग अगवाई तुम्हें ले जाएंगे, ज्योति मंडल सहनाग की सैर तुम्हें दिखाएंगे। इस तरह जो अभ्यासी निरंतर अभ्यास करते हैं, दृष्टि योग अभ्यास अति करत कपनी सहजे छुटे, प्रौढ़ हुए सुरत दिल दरवाजा टूटे, नजर के जोड़ से अरे हारे में ही टकटकी लगे तो जोर बर जोर से। आप संसार में निश्चिंत हो जाए, फिर कोई चिंता नहीं है। कितना भी धन कमा लेंगे चिंता से मुक्त हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कितनी दुनिया की विद्या को ग्रहण कर लेंगे, पोथी पुराण को कंठाग्र कर लेंगे, आप निश्चिंत हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े पद पर आप चले जाएंगे, निश्चिंत नहीं रह सकते। हर जगह चिंता ही चिंता। निश्चिंता चाहते हैं, यही संत मत के ज्ञान को सीखिए, समझिए, सुना समझा संत वाणी अकारो आपन हित जाना। सुनना जरूरी है और सुनने के उपरांत समझना जरूरी है। बात समझ में आ गई है तो करने में लग जाइए। त्रैकाल संध्या ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ध्यान करना, दिन में स्नान करने के बाद ध्यान करना, फिर जो है सूर्यास्त
में ध्यान करना। ये त्रैकाल संध्या वैदिक काल से चले आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी त्रैकाल संध्या करने को कहा है और गुरु महाराज ने भी त्रैकाल संध्या जिस तरह भगवान कृष्ण ने बताया उसी तरह हम लोगों को गुरु महाराज ने बताए हैं। और आपका काम तब पूरा होगा जब दिन रात इसके पीछे लगे हैं। विद्याध्ययन के लिए जो है विद्यार्थी दिन रात लगाता, धन अर्जन करने के लिए बिजनेस व्यापार करने वाले दिन रात लगे रहते हैं। उसी तरह यदि आप सफलता चाहते हैं तो निश्चित सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। दिन रात संसार का काम भी कीजिए, पलटू सब कार्य करे, सुरत रहे अलगान, कमट दृष्टि जो लावे सो ध्यानी प्रमाण। इस तरह निरंतर आप स्थिर होकर के अंतर में टिके रहेंगे। आपके अंतर में परमात्मा के शब्द प्रकट हो जाएंगे। उस शब्द के सारे जड़ के सभी मंडलों को पार कर चेतन मंडल में सत शब्द को, सार शब्द को ग्रहण करेंगे। वहीं परम प्रभु परमात्मा का सत्य ज्ञान होगा। जानत तुम्हें हो जाई, यही असली मोक्ष और मुक्ति है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधन का दास बन जाए, परमात्मा आपके साथ हो जाएंगे, आप महायोगी बन जाएंगे। आप थे पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जिनसे उपदेश वाणी श्रवण कर रहे थे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी छोटे लाल जी महाराज को, नाथनगर भागवत से बताया और आपके चरणों में निवेदन है कि 15 मिनट के समय सीमा